दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो। मैं लीना अमेरिका से ये वीडियो बना रही हूँ। आज थी सैटरडे और सुबह के 6:30 बज रहे थे। आज हमारी नॉर्थ कैरोलिना से न्यूयॉर्क की फ्लाइट थी, लेकिन सुबह सुबह उठने में बहुत लेट हो गई थी, तो हम लोग जल्दी जल्दी घर से निकल गए और पहले ही हम लोगों ने ऑनलाइन पार्किंग अपनी बुक कर ली थी। तो जो बारकोड थी वो यहाँ पे हम पर ने स्कैन कर लिया और सामने से गेट भी खुल गई। तो अभी हम लोग एयरपोर्ट में जो भी नियरेस्ट पार्किंग मिल जाए वही हम लोग जल्दी जल्दी ढूंढ रहे थे। तब तक मुझे बस दिख गई जो ये एयरपोर्ट जा रही थी, तो मैंने बस ले लिया और उधर हमपा अभी भी पार्किंग ढूंढ रहा है। मुझे काफी डर लग रहा था क्योंकि अगर ये बस चली गई तो हम लोग और लेट हो जाएंगे पहुंचने में, बट लकीली लास्ट स्टॉपेज में हमपा आ गया और अभी हम लोग एक साथ जा रहे हैं एयरपोर्ट में। तो हम दोनों ही काफी एक्साइटेड हैं न्यूयॉर्क जाने के लिए, फ्रेंड के घर। वहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हैं दुर्गा पूजा देखने के लिए। तो अभी हम लोग एयरपोर्ट पहुँच गए हैं और टाइम हो रहा है सुबह के 7, लेकिन बाहर आप देख सकते हो पूरी अंधेरा है। अभी देख के लग रहा है कि अभी रात के 3-4 बज रहे हैं। आज माता रानी की कृपा से सच में हमारा बहुत अच्छा लक था कि हम लोग अभी एयरपोर्ट आ गए, वो भी टाइम से, क्योंकि सुबह सुबह हम लोग पता नहीं कैसे उठ नहीं पाए आज। और जब हम लोग उठे तो देख रही थी मैं कि सुबह के 6 बज गए हैं और हम लोग जल्दी उठ के जैसे तैसे रेडी होके अपना बैग लेके निकल गए थे एयरपोर्ट के लिए और टाइमली हम लोग एयरपोर्ट में अभी पहुंच गए हैं। आज नॉर्थ कैरोलिना से हमारी फ्लाइट थी न्यूयॉर्क की, जो कि स्पिरिट से थी। तो अभी यहाँ से चेकिंग शुरू हो गई है। तो एक एक ट्रेज मैं ले रही थी और उसमें बैग और सारे सामान एक एक करके डाल के अपनी सारी ट्रेज को मैं सामने की तरफ कर दी। यहाँ पे एक चीज ये भी थी कि शूज भी मुझे निकाल के रखनी थी ट्रेज के अंदर। तो कुछ ही टाइम के बाद सारी ट्रेज आ गई एक एक करके सामने की तरफ और हम यहाँ से एक एक करके ले रहे थे। जबकि हम लोग आज लेट थे तो इसीलिए हर एक काम हम लोग बहुत जल्दी जल्दी कर रहे थे। अभी हम लोग आ गए थे बोर्डिंग की जगह पे, लेकिन एक बहुत ही अच्छी बात थी कि हम लोग टाइम के थोड़े से पहले आ गए थे यहाँ पे, तो हमारे पास काफी टाइम थी और लगी थी बहुत जोर से भूख, क्योंकि सुबह सुबह हम लोग कुछ नहीं खा पाए थे। जल्दी जल्दी उठ के घर से हम लोग निकल गए थे क्योंकि फ्लाइट ना मिस हो जाए हमारी। तो यहाँ पे मैंने काफी ऑप्शंस देखे, तो इसमें से मुझे स्मैश बर्गर समझ आई। तो यहाँ से मैंने अपनी और हमपा के लिए खाना पैक कर लिया ताकि फ्लाइट ना छूट जाए हमारी। लेकिन टाइम थी तो मैं यहाँ पे आराम से बैठ गई। पहले ही मैंने सारे बैग्स यहाँ पे रख दी थी और इसके बाद अभी मैं खाना लेके आ गई हूँ। यहाँ पे बैठ गई थी काफी आराम से। हर बार मैं जब भी एयरपोर्ट आती हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ नया देखने को मिल ही जाती है। इस बार मुझे मिली वायरलेस चार्जिंग पॉइंट, क्योंकि ऑलरेडी हमपा यहाँ पे अपना फोन चार्ज कर रहा था आराम से बैठ के, और मैंने भी देखा कि यार ये तो काफी अच्छा ऑप्शन है। अगर चार्जर हमारे पास नहीं रही तो यहाँ एयरपोर्ट में बैठ के हम लोग आराम से अपना फोन चार्ज कर सकते हैं, जो कि हमपा कर रहा था ऑलरेडी। तो हम लोग यहाँ पे बोर्डिंग हो गई कंप्लीट और मैं अभी जा रही हूँ फ्लाइट के अंदर। लेकिन मैं उससे झगड़ते झगड़ते जा रही थी क्योंकि मैं कब से उससे पूछ रही थी कि फ्लाइट में बता दो यार सीट नंबर कौन सी है या कहाँ पर है, और वो मुझे बताना नहीं चाह रहा था। बस मैं ऐसे ही ब्लाइंडली बस गेस करते करते जा रही थी, वो मुझे चिढ़ा रहा था। और यहाँ आके मैं रुक गई। मेरे आगे पीछे दोनों तरफ सब लोग रुक गए हैं क्योंकि मुझे नहीं पता थी कि सीट कहाँ पे है यार, जाना कहाँ पे है। तो मजाक मजाक में हम लोग काफी लड़ लिए। मेरा मूड काफी ऑफ हो गया था, बट फाइनली मैं आके बैठ गई थी अपने सीट में और मैं यहाँ पे बैठ के अपनी नेल पेंट लगा रही थी क्योंकि मुझे कल रात को टाइम नहीं मिला, तो मैं अभी सोचा कि नेल पेंट लगा लेती हूँ। और वही कल रात को हमपा ने मेरे दोनों हाथों में बहुत सुंदर से मेहंदी लगा दिया है, जो कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों को ये मेहंदी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो चलो अब हम लोग पहुंच गए हैं न्यूयॉर्क में। तो नॉर्थ कैरोलिना से न्यूयॉर्क आने में बस 2 ही घंटा टाइम लगा, जो कि प्लेन में नेल पेंट लगाते लगाते और कुछ करते करते निकल गया टाइम। तो न्यूयॉर्क में इससे पहले काफी बार आई हूँ, लेकिन मैं जितनी बार भी आती हूँ मुझे लगता है कि मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ न्यूयॉर्क। पता नहीं मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। तो अभी हम लोग बाहर ढूंढ रहे थे कि रेंटल कार कहाँ मिलेगी। जब भी हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो हमेशा ही पहले ऑनलाइन रेंटल कार हम लोग बुक कर लेते हैं, क्योंकि कैब से नहीं तो बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है। तो आप लोग भी देख रहे हो एयरपोर्ट के बाहर ही बहुत सारे कंपनीज के कार अलग अलग से खड़े हुए हैं। जिसने जो कंपनी की कार बुक की है तो ये लोग यहाँ से लेकर जाएंगे वहाँ ऑफिस में। तो अभी हम लोग है लगड़िया एयरपोर्ट के बाहर।
लेकिन पता नहीं यहाँ पे रेंटल कार की सिस्टम कुछ डिफरेंट है। इन जनरली हम लोग करते हैं कि एयरपोर्ट के अंदर ही हम लोग को मिल जाती है रेंटल कार, बट यहाँ पे हम लोग पहली बार देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें कंपनी की गाड़ी से पहले जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से जाके हम लोग रेंटल कार लेंगे अपनी। हमने जिस कंपनी की कार बुक की थी अभी तक उसकी गाड़ी नहीं आई थी, तो इसीलिए हमें एक गाड़ी दिख गई तो हम उसी पे चढ़ गए। लेकिन यहाँ के ड्राइवर बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने कहा कि वो ऑफिस तक तो नहीं जाएंगे, वो पहले ही हमें उतार देंगे और इसके लिए उन्होंने कोई पैसा भी नहीं लिया। तो हम लोग अभी सही से आ गए हैं यहाँ पे। अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं। यहाँ से कार लेंगे, फिर हम लोग जाएंगे न्यू जर्सी, जो कि यहाँ से 1.5-2 घंटा दूर है। तो अंदर ही आने के साथ हम लोगों ने देखा कि काफी लंबी लाइन है, राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड में। तो हम पर जाके रुक गया लेफ्ट साइड में वो लाइन पर। तो अभी यहाँ पे मेरे लिए कोई काम नहीं थी, तो मैं इसलिए चारों तरफ घूम कर देख रही थी क्या है क्या नहीं है। और कार लेते लेते यहाँ पे 1.5 घंटा टाइम लग गया। मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इतना ज्यादा टाइम लगेगा। और उधर से वो लोग भी कॉल करके पूछ रहे थे कि हम लोग कहाँ पे है, कब आएंगे। लेकिन कोई नहीं, एटलीस्ट कार मिल गई अभी हमें। और अभी मैं जा रही हूँ कार के अंदर सारा सामान रखने के लिए। तो वैसे हमारे पास ज्यादा लगेज थी नहीं, हम लोग का एक एक करके 2 बैग ही बस थी। तो अभी यहाँ से हम लोग निकल कर जाएंगे सीधा न्यू जर्सी दोस्त के पास। आज सैटरडे है तो रास्ते में ट्रैफिक भी थोड़ी ज्यादा रहेगी, तो इसलिए शायद थोड़ा टाइम और लग जाएगा हमें। लेकिन फिर भी जो सबसे अच्छा है कि हमें कार मिल गई, क्योंकि इसके बाद हमें कहीं पे भी लेट नहीं होगी। ना ट्रेन के लिए रुकना पड़ेगा, ना बस के लिए रुकना है, ना कैब के लिए। अमेरिका में ज्यादा से ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं रेंटल कार, क्योंकि इससे बहुत इजी हो जाते हैं। हम लोग कहीं पे भी जा सकते हैं अपनी मर्जी से, और इससे पैसे भी बहुत कम लगते हैं। एयरपोर्ट से जब हम न्यू जर्सी चेक कर रहे थे तो उसमें दिखा रहा था $150, यानी कि 12,600 रुपए दिखा रहा था सिर्फ ये 1.5 से 2 घंटा रास्ता आने के लिए। तो कैब होने से वो बहुत इजी हो गई हमारे लिए। तो अभी हम लोग दोस्तों के घर पहुंच ही गए हैं और जाते जाते यहाँ पे मिल गई हमें वॉलग्रीन्स। तो यहाँ के वॉलग्रीन्स में सब कुछ मिल जाता है, जैसे कोई भी मेडिसिन, चॉकलेट, खाने के लिए सामान, तो सब कुछ यहाँ पे मिल जाती है। तो हम लोग को चाहिए था पानी का बॉटल, क्योंकि यहाँ पे दिन भर हम लोग घूमते रहेंगे, तो इसीलिए पहले हम लोगों ने पानी का बॉटल, और हम को चाहिए था एक बॉडी स्प्रे। तो जो सब कुछ हमें यहाँ पे मिल गई, क्योंकि फ्लाइट में कभी कभी परफ्यूम की बोतल या कुछ होती है तो वो लोग फेंक देते हैं, तो हम लोग इसीलिए लेकर नहीं आए थे। और वॉलग्रीन से हमारे दोस्त के घर आने में जस्ट 1 मिनट टाइम लगा हमें। जब से मैं न्यूयॉर्क आई हूँ दिमाग में मेरे सिर्फ एक ही बात चल रही है कि यहाँ पे घूमूंगी और उसके बाद फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी पोर्टलैंड, जहाँ पे मैं पहले रहती थी। क्योंकि यहाँ से पोर्टलैंड जाने में कार में लगेगा 5 से 6 घंटा और फ्लाइट से सिर्फ 1 घंटा टाइम लगता है। लेकिन मुझे भी पता है कि मैं नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि अभी काम के लिए हम लोग कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। तो ये सब सोच के मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। लेकिन जो अभी दुर्गा पूजा देखने के लिए हम लोग न्यूयॉर्क आए हैं, तो वो चीज़ अभी मुझे एंजॉय करना है। घर के अंदर जाके ही देख रही हूँ कि तंद्रा किचन में हम लोग के लिए बहुत सारा खाना रेडी कर रही है, क्योंकि पूजा के टाइम हम लोग बाहर नहीं खाते कोई भी नॉनवेज खाना। घर पे आने के साथ साथ ही पहले हम लोगों ने हाथ मुंह धो लिए, उसके बाद बैठ के खूब सारी हम लोगों ने बातें की, क्योंकि हम लोग काफी टाइम के बाद मिल रहे हैं। और यहाँ पे तंद्रा बिजी थी अपने किचन में हम लोगों के लिए स्पेशली बहुत सारा खाना बनाने के लिए। अभी यहाँ पे हम दोनों के लिए लंच टेबल तंद्रा ने रेडी कर दिया है। बहुत ही अच्छे से सारा खाना उसने बनाया है, क्योंकि हम लोग नॉनवेज बाहर नहीं खाएंगे, तो उसने पूरा वेज खाना यहाँ पे रेडी किया हमारे लिए। तो चलो अब हम लोग जल्दी जल्दी खाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी तंद्रा और भैया दोनों चले गए हैं रेडी होने के लिए, और हम लोग खाना फिनिश करेंगे, फिर हम लोग भी जाएंगे रेडी होने, और उसके बाद जाना है बाहर दुर्गा पूजा देखने के लिए। और वो सारी वीडियोस मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे खत्म कर रही हूँ। आप सब लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। थैंक यू।